हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज आपकी जो संधि है, संधि की जो क्लास चल रही है, संधि विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की आपकी दूसरी क्लास है। तो आज आपकी विसर्ग संधि की दूसरी क्लास है। तो विसर्ग संधि को आप लोग देखें, बड़े ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि की दूसरी क्लास। देखिए आप लोग गाइस, यदि विसर्ग से पूर्व ई या छटाऊ हो और विसर्ग के बाद कै, ख, ट, ठ या पै या फै में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का पेट पटासा आधा हो जाता है। देखिए कैसे, देखो ये विसर्ग है। अब ये विसर्ग है, इससे पहले यदि ई या ऊ हो, ई या ऊ हो, ठीक है। और विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा और फा। अब ये विसर्ग का पहला, ये दूसरा, यानी वर्ग का पहला दूसरा, और ये भी वर्ग का पहला दूसरा, और ये भी वर्ग का पहला दूसरा। तो का, खा, टा, ठा और पा, फा। अब विसर्ग के बाद तो ये होने चाहिए और विसर्ग से पहले ये होने चाहिए। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, तो पेट पटासा आधा हो जाएगा। ये कंडीशन है। जैसे आप लोग बात करें नी प्लस करती की बात करें, निकर्ती। अब निकर्ती में देखें आप लोग, देखो विसर्ग से पहले क्या है, ई है। देखो न ई, तो ई आ गई, और इसके बाद क्या है, कै आ गया। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, पेट पटासा आधा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नी से। अब से आधा हो जाएगा और करती, निष्कर्ती, निष्कर्ती बन जाएगा। एक और देखें आप लोग, जैसे नी प्लस काम है। अब देखो विसर्ग से पहले क्या है, ई है, विसर्ग के बाद कै है। तो क्या बन जाएगा, विसर्ग का पेट पटासा आधा बन जाएगा। तो बन जाएगा निष्काम, निष्काम बन जाएगा। ठीक, जैसे दू है प्लस आपका प्रकृति है, प्रकृति। तो देखें विसर्ग से पहले ऊ है, ऊ आ गया। विसर्ग के बाद पै है, पै आ गया। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, पेट पटासा आधा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दुष्प्रकृति बन जाएगा, दुष्प्रकृति बन जाएगा। ये बात आपने समझनी है। देखो जैसे नी प्लस नी विसर्ग प्लस ठुर है। अब देखो विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद ठ है। तो यही तो कह रहा, विसर्ग के बाद ठ है। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, पेट पटासा आधा। तो बन जाएगा नी पेट पटासा आधा, ठ उर, निष्ठुर। ठीक, जैसे दुष्फल है, दुष्फल। अब ये देखो विसर्ग से पहले ऊ है, विसर्ग के बाद फै है। ठीक, तो विसर्ग किस में बन जाएगा, पेट पटासा में, आधे में। तो दै ऊ पेट पटासा आधा आ जाएगा, और फल, दुष्फल। ठीक, तो इस तरह के ये सारे जो आपके शब्द हैं, ये सारे इसी नियम के अकॉर्डिंग आप लोगों के बनेंगे। हाँ, इसमें एक अपवाद रहता है। क्या रहता है, अपवाद रहता है। तो देखिए आप लोग अपवाद में, जैसे नमय प्लस कार है। तो नमय प्लस क्या है, कार है। तो इससे पहले ए आ गया और इसके बाद का आ गया। तो यहाँ क्या है, ई आनी चाहिए थी। तो फिर क्या होगा, इसमें आप लोगों का नमस्कार ऐसे बन जाएगा, नमस्कार। ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है। अपवाद वाला एक और देखें, जैसे पुर है, पुर प्लस कार है।
अब देखो विसर्ग से पहले ए आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया, तो यहाँ पुरस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुरस्कार बन जाएगा। ठीक। एक इसमें एक और है भा, भा भा प्लस कार, क्या बन जाएगा? भास्कर है, सॉरी भास्कर है। ठीक है, तो भास्कर बन जाएगा। तो समझ आया। तो नेक्स्ट नियम देखें आप लोग। देखिए यदि कै पै फै से पूर्व विसर्ग आता है तो वे जो के तो रहते हैं, तो वे जो के त्यों रहते हैं। देखो ये का है, ये पा है और ये फा है। इनसे पहले अगर विसर्ग आता है तो सेम रहेगा, सेम बनेगा। ठीक है, विसर्ग भी सेम रहेगा। अब देखो जैसे अंत है, अंत है और ये विसर्ग आ गया और इसके सामने करण आ गया, अंतःकरण, तो क्या बनेगा संधि? तो ये बनेगा अंतःकरण, अंतःकरण। तो सेम रहेंगे। जैसे अंतपुर है, अंतपुर, तो अंतपुर है तो पै से पहले क्या है? विसर्ग है, तो ये सेम रहेंगे। फिर ये बनेगा अंतपुर, अंतपुर। एक आपने देखा होगा प्रातः काल, देखा होगा आपने, प्रातः ये देखा होगा, प्रातः प्लस काल। तो कैसे पहले ये क्या है? विसर्ग है, तो ये सेम रहेगा। फिर प्रातः काल, प्रातः काल रहेगा, ये बनेगा। जैसे पुणे है, पुणे, और इससे पहले फै आ जाए, फैलित, तो क्या बन जाएगा? फै से पहले क्या है? विसर्ग है, तो बन जाएगा पुणे फलित, पुणे फलित बन जाएगा। तो ये आप इससे आगे देखें नेक्स्ट नियम। विसर्ग के आगे रै हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए नियम देखिए आप लोग ध्यान से। विसर्ग के आगे रै हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखो कैसे, जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग से विसर्ग के आगे रै हो, अब विसर्ग के आगे रै हो इस साइड, विसर्ग के आगे रै हो तो विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व इधर का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, इधर का स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा। ये याद रखना आपने। अगर विसर्ग के आगे रै आ जाए तो विसर्ग से पूर्व स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा। अब देखो कैसे दीर्घ होगा। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूँ, नी प्लस रोग। अब नी प्लस रोग है, अब नी प्लस रोग है तो विसर्ग के से आगे रै है तो विसर्ग से पहले पूर्व का स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा, विसर्ग से पूर्व का स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा। तो ये दीर्घ होगा, ये छोटी है तो दीर्घ होकर क्या हो जाएगी? ये दीर्घ होकर ये बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी। और बड़ी का साइन क्या है? ये, तो बन जाएगा नी और विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, नी और ये रोग रख दो, क्या बन जाएगा? निरोग बन जाएगा, निरोग बन जाएगा। जैसे नी प्लस रस है तो इसके आगे क्या आ गया? रै, तो इससे पूर्व जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। तो ई क्या है? ई छोटी है तो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और बड़ी का साइन क्या है? ये, तो बन जाएगा नी रस। इसका तो लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? नीरस बन जाएगा। ठीक है, नीरव है, नीरव के बाद क्या है? रै, और विसर्ग से पहले क्या है? ई, तो ई क्या हो जाएगी? छोटी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। छोटी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बड़ी का साइन क्या है? ये, तो ये इसका तो लोप हो जाएगा तो बन जाएगा नीरव, नीरव बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने किया है। नेक्स्ट नियम देखें आप लोग गाइस। ये नियम, यदि ये विसर्ग संधि का लास्ट नियम है और आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। देखो ये कह रहा है कि ये विसर्ग है, विसर्ग है। यदि ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद ऐसे भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है
और फिर पास आए हुए स्वरों में संधि नहीं होती है, संधि नहीं होती है। देखो इससे पहले क्या है गाइस, ए आएगा, ठीक, ए आएगा तो ये विसर्ग के ए के बाद विसर्ग है, ए के बाद विसर्ग है, ठीक है, ए के बाद विसर्ग हो गया। और उसके बाद ऐसे भिन्न स्वर हो, यहाँ ऐसे भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, ऐसे भिन्न हो, ए ना होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल आपका, इसे आप लोग बना लेंगे, उसमें उतार लेंगे। जैसे यस है, अब आप लोग देखें यस और स्वी है, तो इससे पहले क्या है, ए है कि नहीं भाई, स में क्या है, ए है। अब इसके बाद क्या है, अदस्य है, तो इसमें ए तो है ही नहीं, ए है नहीं है, तो ऐसे भिन्न है, तो किसका लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये पास आकर इनमें संधि नहीं होगी। तो क्या बन जाएगा, यस स्वी हो जाएगा, यस स्वी हो जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे वक्स है, वक्स स्थल है, अब वक्स, अब ये क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है कि नहीं, अक्षय है। इसके बाद क्या है, अदस्य है, अदस्य है, इसमें ए है नहीं, तो इससे भिन्न हो गया, ऐसे भिन्न स्वर हो गया, ठीक, ऐसे भिन्न हो गया ये, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा वक्स स्थल, वक्स स्थल बन जाएगा। देखो एक मने ईस्वी, तो ऐसे पहले विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद अदस्य है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा मन सवी, मन सवी बन जाएगा। तो गाइस ये संधि आपकी विसर्ग संधि लास्ट संधि थी, पूरी की पूरी संधि आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपकी प्लेलिस्ट में है। आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में से निकाल के पूरी संधि को एक साथ पढ़ सकते हैं, और ये संधि आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को राइट वे बाय संदीप सर को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।